नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को निशाना साधा जा रहा है। तो उत्तराखंड में इन दिनों मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस कड़ी में उत्तराखंड विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन गापरी कांग्रेस नेताओं के साथ सुरेंद्र नेगी से मिलने पहुंचे, जहां उप नेता प्रतिपक्ष ने सुरेंद्र नेगी को मारपीट मामले में न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुकी है और अब पार्टी संसद में मंत्री के खिलाफ हल्ला बोल करने की रणनीति बना रही है। जब जब जनता का विश्वास कानून व्यवस्था और नेतृत्व में से उठता है तब ऐसी महापंचायतें होती हैं। और जो ऋषिकेश के लोगों ने ये महापंचायत का आयोजन किया है, ये सराहनीय है, क्योंकि अगर समाज में इस तरह की घटनाएं होंगी और एक आम आदमी जब पीड़ित होगा और शासन प्रशासन भी न्याय नहीं दिला पाएगा तो महापंचायतें करनी पड़ेंगी। और मैं इस महापंचायत में जरूर आता, लेकिन पहले से मेरा एक छात्र संघ का प्रोग्राम बड़कोट में लगा हुआ है, मुझे वहां जाना है, इस कारण नहीं आ पाऊंगा। मैं आप सब लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस दौरान टिकट बंटवारे को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बयान दिया है। तो लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही हैं। बात उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहां अभी से इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी किस नेता को यहां से टिकट देगी। दरअसल इन दिनों हरिद्वार में बीजेपी के 3 प्रमुख नेताओं के सियासी दौरे पर चर्चा में है और एक और मदन कौशिक अपनी दावेदारी इस दौरान हरिद्वार से पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रमेश पोखरियाल निशंक भी सामने हैं। इसके अलावा तीसरा नाम लोकसभा क्षेत्र के सक्रिय रहे नरेश बंसल का भी है। वहीं जब इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा इसका फैसला केंद्रीय बोर्ड करेगा। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। स्वाभाविक से सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां करते हैं। कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको पूरी तरीके से जो है केंद्रीय संगठन का हमारा बोर्ड तय करता है और मुझे लगता है कि हमको उसका वेट करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जिसका होगा वही व्यक्ति जो है, वही जनप्रतिनिधि जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां अवैध कब्जे को लेकर नगरपालिका का बुलडोजर अवैध कब्जे पर चला है। जहां अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चलता दिखाई दिया है। तो रुड़की के रामपुर रोड पर नगर निगम की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जहां रुड़की मछली मार्केट में आगे रामपुर रोड पर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। जहां कार्रवाई के दौरान रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह भी मौजूद रहे। वहीं रुड़की नगर निगम के मुख्य आयुक्त विजयनाथ शुक्ला ने बताया है कि 2 दिन पहले कार्रवाई करते हुए 33 शटर पर तालाबंदी की थी और उन दुकानों को अब ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जहां रिहायशी इलाकों में भी लोगों को 2 दिन का वक्त दिया गया और 2 दिन बाद वहां भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय पार्षद मोहम्मद जावेद ने बताया कि पीड़ितों के पास दुकानों के बैनामे हैं और दुकानदारों के नगर निगम को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी दिया गया है, जिसकी रसीदें भी उनके पास हैं। दुकानें का निर्माण किया गया था, जिसका 2 दिन पूर्व नगर निगम ने खाली करा कर उनको दुकानें खाली करा लिया था। आज उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 33 शटर है, जिसमें एक बिल्डिंग आंशिक रूप से जो है उनको कहा गया है कटर से अपने आप काट कर, बाकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो रिहायशी इलाका है उनको भी 2 दिन का समय दिया गया। नीचे बिल्डिंग देख सकते हैं जो आवासी है, उनको भी कहा गया है 2 दिन के अंदर आप खाली कर लें ताकि इसको भी हटाने की कार्रवाई की जाए। आज कितनी दुकानों पर व्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई थी? नहीं, ये जो दुकानें थी इनके पास बैनामे हैं, बैनामा है नगर निगम में, इनका नंबर ही छोड़ा हुआ है। हाउस टैक्स ये जमा कर रहे हैं, वाटर टैक्स ये जमा कर रहे हैं, इनमें कोई आपत्ति नहीं है। जबरदस्ती आगे ने तोड़ना चाह रहे हैं, इनका मुकदमा चल रहा। अब इनके पास तोड़ने का कोई आदेश है नहीं। इनसे हमने आगे भाई तोड़ने का आदेश दिखा दो, आप कोर्ट का आप तोड़ दो। ये मना कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश मेरा है, मैं मान रहा हूँ, मैं हूँ कोर्ट, मैं लिख के देता हूँ, मैं तोड़ूंगा ना। अभी सुना है कि 26 तारीख भी लगी है मुकदमे में। 26 तारीख लगी, मैंने कहा 26 को आने दो। 26 में जैसा भी होगा, अगर इनके हक में हो जाएगा तुम तोड़ लियो, हमारे हक में हो गया इसलिए मैंने कहा कोई 26 नहीं, हमारे जबरदस्ती। तो ब्रिटेन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां अवैध अतिक्रमण को लेकर
कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है, जिसको लेकर आगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उत्तराखंड में अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां सभी विभाग अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने में लगे हुए हैं, तो वहीं वन मंत्री ने भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात कही है। जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है। जहां पर भी वन भूमि है, वहां किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वजह से उन तमाम धार्मिक संस्थानों को भी तोड़ा जा रहा है जो वन भूमि में अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों कार्रवाई के दौरान वन विभाग की जमीनों पर अवैध तरीके से बनाए गए मजारों के साथ साथ कई मंदिरों को भी तोड़ा गया है। की जमीन को लेकर लगातार कार्रवाई की बात चल रही है, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, लगातार हटाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो किसी लोगों का पर्सनल कब्जा हो, तो बहुत सख्ती से पूरे विभाग को कहा निर्देश दिए गए कि सख्ती के साथ इससे कब्जों को हटाया जाए। देखिए, चिन्हीकरण तो लगातार, ये तो कंटिन्यू प्रोसीजर, लगातार चिन्हीकरण हो रहा है, लेकिन 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को अभी तक हटा दिया गया है। तो बुलेटिन में बात चक्राते की कर लेते हैं, जहां बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार ये बात निश्चित है कि आपके यहाँ मुख से ही निकला है कि तीसरी बार मोदी जी को कमान मिलने जा रही है, तो वो तो मिल ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम किस योजना और किस प्रकार से लगकर अपने भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज 30 करोड़ के करीब करें। पिछली बार हमको 23 करोड़ के करीब वोट मिला, तो इस बार हम उस वोट को बढ़ाने की 30 करोड़ के करीब कोशिश कर रहे हैं। और इसी वोट को बढ़ाने के लिए पार्टी ने महासंपर्क अभियान इस समय पार्टी के अंदर लॉन्च किया है। इस महासंपर्क अभियान के अंतर्गत लोकसभा स्तर पर कार्यक्रम होंगे, विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम होंगे और बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए, जौनसार भावर के लिए और जौनसार भावर के तमाम कार्यकर्ता जो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चमोली के थराली की, जहां मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस दौरान मोटर मार्ग जर्जर हालत में है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बुलेटिन में बात चमोली की, जहां थराली और देवाल को जोड़ने वाले पिंडर नदी पर बना मोटर पुल धंसने लगा है। जहां दिन ब दिन मोटर पुल के हालात जर्जर होती जा रही है और मोटर पुल के बीच धंसने की जानकारी स्थानीय व्यापारियों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी PWD और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंची और मोटर पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंध कर दिया गया है। जहां लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के मुताबिक मोटर पुल की हालत ओवरलोड वाहनों की वजह से जर्जर हुई है। तो उप जिलाधिकारी ने मोटर पुल के धंसने के पीछे की वजह को लेकर लोक निर्माण विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें जो है क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण तो यही है कि इसमें जो है रात को ओवरलोडिंग हुई है, जो शायद जो डंपर चल रहे हैं आजकल, ओवरलोडिंग की वजह से जो है ये जो बीच वाला हम लोगों का जो बीच वाला पार्ट है, मतलब एकदम मध्य भाग में हम नीचे देख के आए, तो 8वां पैनल है, उसका एक पैनल जो है उसका जो है स्लैब हो रखा है, उसका डैमेज। बाकी गटर में कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो हम देख के आगे हैं, इसका निरीक्षण करके आगे हैं, तो हम इसमें डिसाइड कर रहे हैं कि फिलहाल के लिए टेम्परेरी व्यवस्था क्या की जाए। अभी अधिशासी मिंदा महोदय से भी वार्ता हुई है कि हमने कहा कि इसमें कोई अगर कोई गसेट चक्कर प्लेट या कोई इस टाइप से कोई, मुझे सूचना मिली थी कि ये पुल जो मुख्य पुल है वो बीच में धंस गया है। तो मैंने मौके पे आके देखा कि ये वास्तव में धंसा हुआ है। तो इसकी हमने संबंधित विभाग को और प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है और हमने मौके पे इनके PWD के अधिकारियों से वार्ता के बाद जो भारी वाहन है, बड़े वाहन है और जो सवारी भरे हुए वाहन है, उनको इसमें हमने प्रतिबंधित कर दिया। जो छोटी गाड़ी जाएगी वो खाली करके जाएगी, यानी सवारियों को जो है ट्रांसमिट करेगी। और हमने यहाँ ड्यूटी लगा दी है, बड़े वाहन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज ये सुबह ही मेरे संज्ञान में मामला आया है कि बीच का एक पैनल है लगभग 10-12 मीटर का, वो धंसा है। उसमें विजिट भी कर ली गई है, थाना अध्यक्ष भी वहाँ पे गए थे, हमारी रेवेन्यू की टीम भी थी और ये PWD वाले भी थे। तो अभी इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट मेरे पास आनी है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसमें यही है कि अभी उसको भारी वाहनों का उसमें आवाजाही को जो है सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा जाएगा और बाकी फिर उसमें रिपेयर की कार्रवाई करी जाएगी। कारण अगर विभागीय कारण तो रिपोर्ट देंगे, उसी के बाद मैं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी एक संयुक्त उन्होंने निरीक्षण करा है, तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता लग पाएगा कि क्या कारण रहा है। तो बुलेटिन में बात दिनेशपुर की कर लेते हैं, जहां शहर को कचरा मुक्त बनाने को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। तो दिनेशपुर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसे नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने हरी झंडी दिखाकर नगर पंचायत से रवाना किया। जहां जागरूकता रैली नगर पंचायत से रवाना होने के बाद नगर के अलग अलग वार्डों से होती हुई फिर से नगर पंचायत में आकर संपन्न हुई, जहाँ रैली के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
अभियान विशेष स्वच्छता अभियान की रैली निकली थी, जो कि समय समय पर शासन द्वारा और नगर पंचायत द्वारा भी सफाई अभियान चलाया जाता है। उन्हीं में ये एक हमने आज स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसके तहत लोगों को जागरूक करना और समय समय पर लोगों को जागरूक करना। ये जो रैली निकली थी ये स्वच्छता अभियान विशेष स्वच्छता अभियान की रैली निकली थी, जो कि समय समय पर शासन द्वारा और नगर पंचायत द्वारा भी सफाई अभियान चलाया जाता है। उन्हीं में ये एक हमने आज स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसके तहत लोगों को जागरूक कर। तो बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां काशीपुर में कॉलेज में गड़बड़झाला सामने आए हैं। इस दौरान स्पोर्ट टीचर और प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो काशीपुर डिग्री कॉलेज में बड़े गड़बड़झाले का आरोप लग रहे हैं, जो कॉलेज के प्रिंसिपल और स्पोर्ट्स टीचर पर आरोप है कि जो पैसे सरकार ने बच्चों की सुविधा के लिए दिए थे उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले को लेकर छात्रों ने कॉलेज में जमकर प्रदर्शन भी किया है और छात्रों का कहना है कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए अच्छी क्वालिटी के जूते और बाकी सामान दिया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को डुप्लीकेट सामान दिया है और छात्रों के लिए आने वाले बजट में सेंधमारी की गई है। इसके अलावा छात्रों ने कॉलेज में अव्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, जहाँ छात्रों का कहना है कि कॉलेज में टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में आने की जहमत नहीं उठाते हैं और कॉलेज में ना ही साफ पीने का पानी की व्यवस्था है और ना ही साफ सफाई का कोई ध्यान रखा जाता है। यहाँ छात्रों ने कॉलेज में प्रिंसिपल और स्पोर्ट्स टीचर को बर्खास्त करने की भी मांग की है। मेरा नाम अनिशा है और 3 साल से यहाँ स्पोर्ट्स की बहुत समस्या है और स्पोर्ट्स का कोई सामान वगैरह भी नहीं दिया जाता है और जूते भी नहीं मिले हैं बच्चों को, और जो जूते मिले हैं वो लोकल कंपनी के मिले हैं। और प्रिंसिपल से आते हैं शिकायत करने तो प्रिंसिपल सर होते नहीं है कॉलेज में, और जब कभी मिलते भी हैं तो हमारी बात सुनते हैं और उसका कोई समाधान वापस करा के दूसरे जूते दे जाएंगे। मतलब हर काम कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ेगा हमें, बिना धरने पे बैठे कोई काम नहीं होगा। ये जितनी छात्रा रखी हैं, अगर ये गलत हो तो दिया क्यों? अगर ये गलत है, हमारे बैठने पर ये गलत है तो इनको अब क्यों वापस किया आ रहा है? पहले आए क्यों है? जितनी भी छात्राएं हैं इनके साथ इनके साइज नहीं है, उनके साइज नहीं है, 5 नंबर का जूता नहीं मंगा रखा कह रहे हैं, और ये बोला जा रहा है ये जूता आपके लिए नहीं है। ये जूता अगर आपके पास नहीं आ रहा आप अपने पेरेंट्स को पहना दीजिए। बुलेटिन के आखिरी में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां रामकृष्ण मिशन स्थापना की 125वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। तो अल्मोड़ा में रामकृष्ण मिशन स्थापना के 125 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म यात्रा के बाद अल्मोड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा गांव से शिलान्यास किया था। इस मौके पर नारी सशक्तिकरण और युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के संदेश को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर अल्मोड़ा के प्रवेश द्वार पर विवेकानंद गेट का भूमि पूजन भी किया गया है। शिकागो जाने से पहले भी उसके बाद भी उनका यहाँ से विशेष लगाव था और आज ये जो आयोजन किया गया है ये सचमुच प्रशंसा के योग्य है। मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को, हमारे महिलाओं को, हमारे नागरिकों को स्वामी जी को पढ़ना चाहिए, उनके संदेश को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए इस देश की जो कल्पना उनकी थी या उनकी कल्पना को जो आज हमारे प्रधानमंत्री साकार करना चाहते, उस सब में सबको सहयोग। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।